Enlargement of sciatic nerve is seen in Rannicate disease, Marek's, CRD और infectious coryza. हाँ, right. Marek's disease is the correct answer. Sciatic nerve जो है उसका enlargement होता है in case of Marek's disease only. Enlargement के साथ साथ और क्या होता है sciatic nerves का? Pearl eye condition, I guess. No. Sciatic nerves के अंदर क्या changes आ रहे हैं? वो तो अपने disease condition के लिए बता दिया. Sciatic nerve एक तो size enlarge हो जाता है उसका. लॉस ऑफ स्ट्रिएशंस. अगर आप नॉर्मली शैटिक नर्व को देखोगे उसके अंदर आपको स्ट्रिएशंस दिखाई देंगी, छोटी छोटी लाइंस दिखाई देंगी, तो इनकी अपीयरेंस जो है वो खत्म हो जाती है. ग्लिसनिंग अपीयरेंस हो जाती है शैटिक नर्व की, बहुत ज्यादा शाइनी हो जाती है, एंड जो स्ट्रिएशंस हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं इसके अंदर. सो दीज थिंग्स आर सीन इन मैरेक्स डिजीज. एक लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज है, शैटिक नर्व को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरालिसिस की कंडीशन हो जाती है. वेराज जो रानीखेत डिजीज है, न्यूकैसल है, उसके अंदर कोई नर्व्स का एनलार्जमेंट नहीं होता. ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या फिर नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है. सीआरडी अगेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, शैटिक नर्व का कोई रोल नहीं है. एंड इन्फेक्शियस कोराइजा में भी ऐसा ही है. एनलार्ज स्प्लीन इन पोल्ट्री इज ऑब्जर्व इन. स्प्लीन का साइज कौन सी कंडीशन के अंदर एनलार्ज हो जाता है? सीआरडी, कॉलेरा, टाइफॉइड, ऑर्निथोसिस. फाउल टाइफॉइड, ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. फाउल टाइफॉइड के केस में स्प्लीन का साइज जो है वो एनलार्ज हो जाता है. फाउल टाइफॉइड किससे होता है? विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज फाउल? क्या है इसका इटियोलॉजिकल एजेंट फाउल टाइफॉइड का? साल्मोनेला गैलिनेरम. राइट, साल्मोनेला गैलिनेरम जो है उससे फाउल टाइफॉइड प्रोड्यूस होता है. स्प्लीनोमेगाली, कंजेशन एंड नेक्रोटिक फोकाई, इस तरीके के लीजन्स मिलते हैं स्प्लीन के अंदर. इन क्रॉनिक फाउल कॉलेरा ऑर्गन विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व? क्रॉनिक फाउल कॉलेरा में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? डी. करेक्ट, राइट आंसर इज डी. क्रॉनिक कंडीशन है तो उसके केस में ये सारे ऑर्गन्स जो हैं इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है. एंड इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है फाउल कॉलेरा का? Pasteurella multocida type A. नाइस. पास्चुरल माल्टोसिडा टाइप ए इसका कॉजेटिव एजेंट है. पोस्टमार्टम चेंजेस इन इन्फेक्शियस कोराइजा आर कंप्राइज्ड ऑफ. किस तरीके के पोस्टमार्टम चेंजेस मिलते हैं इन्फेक्शियस कोराइजा में? स्वॉलन हेड विद एक्सुडेट, स्वॉलन किडनी, स्वॉलन हार्ट, स्वॉलन स्प्लीन. कौन सा ऑर्गन वो होगा? राइट, स्वॉलन हेड. In case of infectious coryza, head is affected. So condition is going to be swollen head along with exudates. This is sign for infectious coryza. उसमें फेस जो है उसकी स्वेलिंग हो जाती है. मशी चिक डिजीज इन पोल्ट्री इज कॉज्ड बाय. ई कोलाई. करेक्ट आंसर इज ई कोलाई. मशी चिक डिजीज होता है ड्यू टू ई कोलाई इन्फेक्शन, जिसमें जो एब्डोमेन है वो बहुत ज्यादा मशी हो जाता है, सेप्टिसिमिक कंडीशन हो जाती है. इन इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस, द इंक्लूजन बॉडी इज ऑफ विच टाइप? आईबीएच के अंदर कौन से टाइप की इंक्लूजन बॉडी मिलती है और कहाँ मिलती है? somebody said intracytoplasmic. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इयोसिनोफिलिक बताया है किसी ने. someone else? इंट्रा न्यूक्लियर बोला है किसी ने. व्हाट इज इट, इंट्रा न्यूक्लियर या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक? कौन सा वायरस होता है? चलो मुझे ये बताओ किससे हो रहा है इंक्लूजन बॉडी हेपेटाइटिस? Retrovirus adenogroup. Adenovirus. अडीनो से RNA होता है. virus. अडीनो वायरस है तो हाँ. कौन सी इंक्लूजन बॉडी मिल रही है इसके अंदर? Cytoplasmic. इट इज नॉट साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर. इट इज इंट्रान्यूक्लियर. इंट्रान्यूक्लियर टाइप की इंक्लूजन बॉडीज मिलती हैं. एंड दीज आर नॉट eosinophilic, दे विल बी बेसोफिलिक.
वेयर दे आर फाउंड हेपेटाइटिस, द नेम इन डिजीज के नाम में ही है हेपेटाइटिस, लिवर के सेल्स के अंदर इस टाइप की इंफ्यूजन बॉडीज मिलती है. ओके, इट इज कॉज्ड बाय अडीनोवायरस, देयर विल बी इंट्रान्यूक्लियर टाइप एंड बेसोफिलिक. सो यहाँ पे ना ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग दिए गए हैं. इंट्रान्यूक्लियर इयोसिनोफिलिक दिया गया है. अगर आपको इंट्रान्यूक्लियर पता है तो मे बी यू विल गेट कंफ्यूज्ड एंड यू go ahead with eosinophilic, but no, option A is the correct answer. It is intranuclear basophilic. अगर basophilic आता है साथ में तो मार्क कर देना, otherwise only intranuclear. Samples to be taken for the isolation of virus in egg drop syndrome. कहाँ से सैंपल लिए जाते हैं egg drop syndrome में? It will also affect respiratory tract. तो रिप्रोडक्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब दोनों अफेक्ट हो रही हैं तो सैंपल जो कलेक्ट करेंगे वो हम सारी जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, विच कैन बी ओविडक्ट, इट कुड बी फेरिंग्स, इट कुड बी क्लोइका. सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. Ascites pericardium syndrome is also called as लीची डिजीज, बंगारा डिजीज या फिर अंगारा डिजीज भी आता है. क्या बोलते हैं एसाइटिस पेरिकार्डियम सिंड्रोम को? सी, करेक्ट. बोथ लीची डिजीज एज वेल एज बंगारा या फिर अंगारा डिजीज जो है, दोनों नाम है इसके. हार्ट जो है ना, पेरिकार्डियम है, उसके अराउंड बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है. अलोंग विद दैट एब्डोमिनल कैविटीज जो है, एसाइटिस जिसको बोलते हैं, ड्यू टू हार्ट फेलियर. इस कंडीशन के अंदर हार्ट फेल हो जाता है विच लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स. Clinical signs which is more prominent in runting and stunting syndrome: osteodystrophia, osteomalacia, osteopenia and rickets. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रंटिंग एंड स्टंटिंग सिंड्रोम जो है उसके अंदर क्या सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलता है? चलो मैं बता देती हूँ, नहीं होता है, रिकेट्स नहीं होता. बाकी में से कुछ, ऑस्टियोपोरोसिस या जैसे, वो तो नहीं होता है. ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया जो है वो करेक्ट आंसर है इसका. इसमें बाकी चीजें कुछ नहीं है. ऑस्टियोमलेशिया नहीं है, ऑस्टियोपीनिया नहीं है, रिकेट्स नहीं है. तो इसका सबसे ज्यादा करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया. इसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी, जो स्केलेटन है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाएगा, बोन डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगी. सो रंटिंग एंड स्टंटिंग सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है डिस्ट्रोफिया. ये याद रखना, सारे ऑप्शंस बहुत सिमिलर से हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना. ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया. जिंजर हेड सिंड्रोम इन चिक्स में डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से होता है जिंजर हेड? मैंगनीज. करेक्ट आंसर जो है इसका है मैंगनीज. पैरोसिस भी होता है ना मैंगनीज से. क्या होता है पैरोसिस में? Slippage of Achilles tendon. राइट, स्लिपेज ऑफ एक्लिस टेंडन होता है इन केस ऑफ पैरोसिस. और भी बाकी चीजें भी इन्वॉल्व होती है ना पैरोसिस में. कौन से हैं जिनकी डेफिशिएंसी से? मेजर तो मैंगनीज है, अपार्ट फ्रॉम दैट B7, B9, B12, choline. करेक्ट. कोलिन है, बायोटीन है, नियासिन है. B12 नहीं होता है. फॉलिक एसिड. ठीक है. तो इस कंडीशन को जिंजर हेड इन चिक्स भी बोला जाता है. पैरोसिस तो आई एम श्योर सबने सुन रखा है, बड़ा कॉमन है, आंसर भी बहुत इजी कर देते हैं अगर पैरोसिस होता तो. जिंजर हेड जो है उसमें इसमें क्या कंडीशन रहती है? जो हॉक जॉइंट्स हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है एंड हेड जो है उसकी डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जिंजर हेड. तो डेफिशिएंसी ऑफ मैंगनीज लीड्स टू जिंजर हेड.